कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सव, ध्यान कायोत्सव। श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए उतर आए हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा प्रेक्षा ध्यान के द्वारा परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे। यस, सभी के वीडियो ऑन रहने चाहिए। बंधुओं और बहनों, रविवार ये जो हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार श्रृंखला हमारी चल रही है, ध्यान क्यों और कैसे। पिछले महीने कुछ कारणवश रेणु जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाई थी, तो हमें एक महीने का, सवा महीने का एक गैप पड़ गया। तो मेरे पास कितने लोगों के मैसेज आए, ध्यान क्यों और कैसे जो श्रृंखला चल रही है वो क्या बंद हो गई क्या, कब होगा शुरू वापस। इतने मैसेज आ रहे थे और
रेणु जी कुछ अपने निजी कामों में, कुछ फाउंडेशन के काम में बिजी रहने के कारण जुड़ नहीं पाई थी। तो अब वो फ्री हो गई है वापस। तो उस श्रृंखला के 4-5 एपिसोड हमारे बीच में हमने दूसरे लिए। तो आज से हम वापस उस श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। आज हम 35वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं, 35th एपिसोड। और आज का जो टॉपिक रखा गया है, ध्यान में मन क्यों नहीं लगता। ये समस्या तो मैं देखता हूँ बहुत से साधकों की रहती है कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन टिकता नहीं है, एकाग्रता नहीं आती है, इधर उधर के विचार आने शुरू हो जाते हैं। जब माला फेरने बैठते हैं या जब सामायिक करने बैठते हैं तो ही ज्यादा विचार आते हैं, और विचार भी आते हैं, ज्यादातर विचार नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव विचार आते रहते हैं। तो इसका क्या कारण है और इस विचारों से छुटकारा कैसे पाया जाए, इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग के बारे में भी जानेंगे। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा, हमें रेणु जी को सुनना है और ध्यान भी करना है। तो मैं आप सब भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए रेणु जी का स्वागत कीजिए। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ओम आराम, थैंक यू सो मच सर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। रियली मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया है। संडे जैसे ही आता है, मतलब संडे मतलब प्रेक्षा ध्यान, वो एक नियम बन चुका है। तो होता तो है संडे के दिन प्रेक्षा ध्यान तो होता है, लेकिन ये एक महीना शायद आप लोगों के साथ नहीं हुआ। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, दिल से सॉरी बोल रही हूँ। तो शुरू करें आज का सेशन। यस। पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा प्रशंसाशास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् तनावग्रस्तोऽयं विविधभययुक्तश्च मनुजं विधत्ते सन्तापम् प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं सहजसुखदं विश्ववरदम् महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम्। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम आराम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्यूटीफुल सेशन ऑफ ध्यान क्यों और कैसे, ऑर्गेनाइज्ड बाय एमपीके फिटनेस। वेरी वार्म वेलकम। सबके स्माइलिंग फेसेस, कैमरास ऑन, मोड ऑन कर दीजिए ध्यान का, क्योंकि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पर चलने वाले हैं। तैयार है सभी? यस, गिव मी अ थम्स अप। तैयार है? यस। ध्यान करने का सही तरीका क्या है और हमें कैसे पता चले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? ओके, ध्यान करने का सही तरीका क्या है और हमें कैसे पता चले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साधक के मन में होना चाहिए। क्या आपके मन में है ये क्वेश्चन? यस, यस, अर्चना जी बोल रहे हैं यस, वेरी नाइस। यह प्रश्न साधना का मूल है, हमारी साधना का मूल है ये प्रश्न। आज हम ध्यान के रहस्य में गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे, अंतर की यात्रा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम एक एक परत को खोलते जाएंगे और समझते जाएंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम जो इतने सालों से साधना कर रहे हैं, हम अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ओके, ध्यान कुछ मिनट बैठने का अभ्यास नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जहां साधक 24 घंटे जागृत रहता है। ओके, ध्यान, जैसे आप सब ध्यान से जुड़े हो, आपने कई बार सुना है कि 1 घंटा ध्यान करना ही ध्यान नहीं है, उसके बाद हम क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ओके,
अगर हम घर पे हैं, ऑफिस में हैं, लोगों के बीच में हैं, ट्रैफिक में फंस गए हैं, किसी दुखद घटना के मतलब हमारे जीवन में कोई दुखद घटना घट गई हो, इन सारे वातावरण में बाहर कितना भी शोर चल रहा हो, हमारे भीतर क्या शांति है, क्या वो ठहराव है, हमारे भीतर एक शांति का अनुभव हमें होता है या नहीं होता है, इस चीज को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और उसके पहले क्वेश्चन आता है कैसे, हाउ, है ना। अगर हाउ हमारा क्लियर है तो हम आगे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है ये हमें अभी तक पता नहीं है। सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीज को बोना। अब आप जैसे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कुछ न्यू कमर्स भी होंगे, लेकिन बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो कई सालों से ध्यान से जुड़े हैं। ओके, आपने ध्यान के साहित्य पढ़ लिए, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के ऑडियो सुन लिए, शिविर अटेंड कर लिए, ऑनलाइन क्लासेस कर ली, एग्जाम्स भी दे दिए, लेवल 1 भी कर दिया, लेवल 2 भी कर दिया। तो ये सब क्या हुआ, ये सारी चीजें जैसे एक बीज बोना है। ओके, ध्यान का एक बीज हमारे अंदर बो दिया गया है, लेकिन सिर्फ बीज बोना काफी नहीं है, राइट। उसको पालना पड़ता है, उसका पोषण करना पड़ता है। जैसे एक पौधे को ग्रो करने के लिए हम पानी देते हैं, सनलाइट देते हैं, हवा में रखते हैं, उस पौधे को अगर आप घर के अंदर रखोगे तो वो इतना ग्रो नहीं करेगा जितना वो बाहर के वातावरण में ग्रो करता है। वैसे ही ध्यान का बीज तो हमने बो दिया, लेकिन अब उसको ग्रो कैसे करना, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैन एनीवन आंसर। उसका जो पोषण है वो कैसे होगा उस बीज का, एनीवन। यस। ध्यान का बीज आप सबके अंदर बो दिया गया है। ओके, वो कंफर्म है, 100% कंफर्म है। अब इसका पोषण कैसे करेंगे आप, वेरी सिंपल, इतना दिमाग नहीं लगाना है। कैसे करेंगे आप, किसी को नहीं पता, एनीवन। बीजल जी कुछ कहना चाहती है, बीजल जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हर रोज अभ्यास जरूर यस, वेरी करना। नाइस, डेली प्रैक्टिस, सिंपल आंसर है। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो, कभी कभी क्या होता है ना, सिंपल आंसर हम सोचते हैं नहीं कुछ और होगा, कुछ और नहीं होगा। वेरी सिंपल, हमें डेली प्रैक्टिस करना है कंसिस्टेंटली। मतलब 10 मिनट ही करो, 5 मिनट ही करो, 15 मिनट ही करो, लेकिन इस कड़ी को ब्रेक नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ ध्यान। बीज हमारे अंदर ऑलरेडी है, लेकिन हमें उसको ग्रो करना है। ओके, जो भी मन का बोझ है, शरीर की पीड़ा है और बुद्धि का भार है, शरीर की पीड़ा, मन का बोझ और बुद्धि का भार, इतना जो टेंशन हम लेके चलते हैं ना सारा दिन, उस सब को क्या करना है, उस सब को हमें साइड में रखना है, उस सब को छोड़ना है। ये रियलाइज करना है एवरी डे, और अपने आप को याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूं। एवरी डे, एवरी डे याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूं। जितना क्योंकि हमारा जो मन है ना वो भूलता जाता है। मतलब इन सारे मटेरियल चीजों में या फैमिली में या इन सर्कस स्ट्रेस में रहते हुए क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। हम क्या करते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है। तो हमें एवरी डे अपने आप को याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। भले आपको पता है, लेकिन फिर से याद दिलाओ। और ये जो सारी चीजें हैं ना, मन का बोझ, बुद्धि का बोझ, शरीर की पीड़ा, इन सबको साइड में रख के एवरी डे रात को रियलाइज कर रहा है कि मैं आत्मा हूं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड स्टेप, स्मृति, कल्पना और चिंतन। जो हमारे मन का जो काम है ना, स्मृति, कल्पना और चिंतन, है ना, मन का यही काम है, पास्ट में जाना या फ्यूचर में जाना। जैसे हमारा ब्रेन का कुछ काम है, हमारे हार्ट का कुछ काम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा शरीर अपने सिस्टम से चलता है। हर एक किडनी है, हर एक ऑर्गन, लिवर, स्टमक, सब कुछ अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मन का क्या काम है, स्मृति, कल्पना और चिंतन। वो भी अपना काम करेगा, वो क्यों छोड़ेगा अपना काम, है ना। लेकिन एक जो साधक होता है उसकी परीक्षा क्या है, उसका जो टेस्ट कहाँ आता है, स्मृति, कल्पना और चिंतन आते हुए भी वो उसमें उलझे नहीं, है ना। जब विचार आए तब वो हमें छुए नहीं, जैसे बादल आके चले जाते हैं वैसे विचार भी आके चले जाते हैं। दर्द हो लेकिन आत्मा पर उसका असर नहीं होना चाहिए, आत्मा स्थिर रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके शरीर को कहीं पर चोट लगी, ठोकर लगी, या आपके शरीर में कोई बीमारी है, या आपका कोई एक्सीडेंट भी हो गया, किसी भी अवस्था में हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो चीज हो रही है वो शरीर को हो रही है, मेरी आत्मा को इससे कोई भी प्रभाव होने वाला नहीं है। ये फिजिकल लेवल पे मैं बता रही हूँ। सेम मेंटल लेवल, सेम इमोशनल लेवल, हर स्तर पर हमें यही अनुभव करना है कि जो कुछ भी हो रहा है ये शरीर के साथ हो रहा है, मन के साथ हो रहा है, विचारों के साथ हो रहा है, आत्मा पर इसका कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ओके, क्या आपने कभी ये अनुभव किया है
कि जैसे ध्यान में आप बैठे हो और आपका मन नहीं लग रहा है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, मतलब सबके दिमाग में एक ना एक बार तो ये क्वेश्चन आता ही है कि मेरा मन नहीं लग रहा है। मन को मैं बोलती हूँ कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, इतना क्यों परेशान कर रहे हो। जैसे ही मैं ध्यान में बैठती हूँ हजारों थॉट्स आते हैं, जैसे ही मैं माला फेरने बैठती हूँ हजारों थॉट्स आते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं कि नहीं, ये तो मेरे बस का नहीं है, हम ध्यान को छोड़ देते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? यस और नो? यस, सबके साथ हुआ है, राइट? तो चित्त वृत्ति निरोध, ये हठ योग में कहा गया है। चित्त वृत्ति निरोध, इसका मतलब क्या है? ओके, इसको एग्जैक्टली हम डिकोड करके समझने की कोशिश करते हैं कि मन से युद्ध नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। स्मृति का संस्कार जो हमारी चेतना का है, वो उठती हुई तरंगों के जैसे, जैसे समुद्र में पानी की लहरें उठती है ऐसे, है ना? वैसे हमारे मन में भी लहरें उठती है। हमें क्या करना है? हमें उनको रोकना नहीं है, हमें उसमें अपना हस्तक्षेप बंद करना है। वृत्ति निरोध मतलब वृत्ति को रोकना नहीं है, वृत्ति में हमारा इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। वृत्तियां आएगी, मन में स्मृति भी आएगी, कल्पना भी आएगी, चिंतन भी आएगा, लेकिन उसको हमें रोकने का प्रयत्न नहीं करना है, हमें सिर्फ साक्षी भाव होकर उसको देखना है। यही इसका रियल मीनिंग है, चित्त वृत्ति निरोधम। ओके, डू नॉट इंटरफियर, डू नॉट ट्राई टू चेंज योर माइंड। अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश नहीं करें। जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे अंदर डर, भय और वासना बहुत ज्यादा उभरती है, बहुत तेजी से उभरती है। जो पुराने संस्कार जो दबे पड़े हैं ना, मान लीजिए बचपन में आपका कुछ एक ऐसा था, बचपन की एक कोई ऐसी चीज थी जो आपने अभी तक दबा के रखी है, आपको वो मौका नहीं मिला उसको बाहर निकालने का, वो संस्कार उभर के निकलते हैं। जो डर है, कहीं एक अंधेरे से डर लगना, या पानी से डर लगना, या ऊंचाई से डर लगना, ऐसे कुछ संस्कार हमारे अंदर दबे पड़े होते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, ये संस्कार उभर कर आते हैं, बाहर आते हैं, एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें इनसे डरना नहीं है, हमें इनका विरोध भी नहीं करना है, हमें सिर्फ साक्षी भाव से उसको देखना है, तटस्थ भाव से देखना है कि क्या हो रहा है, उसको देखते जाओ। जो भी विचार आ रहे हैं उसको देखते जाओ। शरीर अलग, आत्मा अलग, मतलब सूक्ष्म लेवल पे। स्थूल लेवल पे क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्थूल लेवल पे श्वास हमारे मन, शरीर और आत्मा का लिंक है। ओके, श्वास अगर निकल गई तो क्या होगा, शरीर अलग, आत्मा अलग। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? श्वास इज द ओनली कनेक्शन फॉर योर स्थूल बॉडी, बॉडी एंड आत्मा। लेकिन सूक्ष्म लेवल पे क्या है, ये तो ग्रॉस लेवल पे हो गया। सूक्ष्म लेवल पे क्या है, मन। मन हमारे शरीर और आत्मा को जोड़े हुए है। अगर मन हमारा अमन की स्थिति में चला जाता है तो शरीर अलग, आत्मा अलग। वेरी सिंपल। ओके, ग्रॉस लेवल पर और सूक्ष्म लेवल पर, दोनों लेवल पर अगर आप समझ जाते हो कि शरीर अलग, आत्मा अलग, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, सिर्फ पढ़ने से या रटने से कुछ नहीं होगा, उसको अनुभव करना होगा। मेरा हमेशा यही मोटिव रहता है कि आप प्रैक्टिकली इस चीज को कैसे अनुभव करो, प्रैक्टिकली कैसे इन चीजों को इंप्लीमेंट करो अपने जीवन में, उस पर ज्यादा फोकस रहता है। तो जब हमारा मन अमन की स्थिति में चला जाता है तो शरीर अलग, आत्मा अलग, उसका कोई कनेक्शन रहता ही नहीं है, मतलब एकदम प्योर आप उसको महसूस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब ध्यान अच्छा चलने लगता है, मन शांत हो जाता है, लेकिन एक सूक्ष्म क्षण आता है जहां साधक अनजाने में वापस लौट जाता है। यहां पर जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग 20 साल, 30 साल, 40 साल से भी ध्यान कर रहे हैं। ओके, आप ध्यान की गहराई में भी चले गए, डीप अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, आप रोज प्रयोग भी करते हो, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। ये जो फर्स्ट 2-3 पॉइंट्स हमने बताए वो भी आपका फॉलो हो रहा है, कंसिस्टेंटली भी आप फॉलो कर रहे हो। लेकिन एक समय ऐसा आता है, सूक्ष्म क्षण, जहां आपको सहन नहीं होता है, बस मुझे वापस जाना है। यू टेक अ यू टर्न, आप ध्यान को छोड़ देते हो, आप प्रतिक्रिया करना जो आपने छोड़ दिया था वो वापस शुरू कर देते हो, गुस्सा करना शुरू कर देते हो। मतलब एक यू टर्न आ जाता है साधक की जिंदगी में। वो क्षण क्यों आता है, ये द्वार क्या है, लोग इसे पार क्यों नहीं कर पाते? ओके, अनजाने में, जानबूझ के नहीं होता है, अनजाने में हम वापस यू टर्न ले लेते हैं। तो जहां पर हम क्लेश, असत्य और डर, अगर ध्यान इतना शक्तिशाली है तो जीवन क्यों नहीं बदल रहा, या फिर हम ध्यान को ही गलत कर रहे हैं, या कहीं गलत जगह हम ध्यान ढूंढ रहे हैं? इन सब चीजों को आप एनालाइज करो कि ये क्यों हो रहा है। इतना हमने 35 एपिसोड्स में ऑलरेडी जान चुके हैं हम, इतना सारा कि ध्यान कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान कितने बेनिफिशियल है, कितने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इतना अगर ध्यान शक्तिशाली है तो हमें परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? कभी सोचा है आपने? वही सेम गुस्सा करना, वही सेम प्रतिक्रिया करना,
वही सेम शरीर के प्रति इतना ममत्व, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे बच्चे, ये अटैचमेंट, हम बोलते हैं डिटैच रहना, लेकिन फिर भी अटैचमेंट और बढ़ता जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? हम असत्य की जिंदगी जी रहे हैं। असत्य की जिंदगी कैसे पता है? एक अजय देवगन की एक मूवी आई थी दृश्यम, उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है कि हम तीन तरह की जिंदगी जीते हैं। एक, हम जो अपनी जिंदगी जो हम जी रहे हैं, अपनी मतलब मुझे पता है मेरी जिंदगी क्या है, किसी और को नहीं पता है, वो मेरी पर्सनल है। एक जो हम लोगों के लिए जी रहे हैं, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, जो हम बाहर दिखा रहे हैं कि ये मैं, ये रेणु कोठारी है, ये प्रेक्षा ट्रेनर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जो लोगों के लिए जी रहे हैं। एक मेरी पर्सनल जिंदगी जो मैं जानती हूँ, कोई और नहीं जानता। एक लोगों को पता है कि मैं कैसी हूं वो। और एक, इन दोनों के बीच में एक हम अपनी दुनिया बना लेते हैं, है ना? कि मैं जो पर्सनल हूं और जो मैं लोगों के लिए बता रही हूं, उन दोनों के बीच में एक ऐसी दुनिया हम क्रिएट कर देते हैं कि हम उसी को सच मानने लग जाते हैं। तो मैं अंदर कुछ हूं, बाहर कुछ हूं, ऐसी जिंदगी नहीं जीना है, असत्य की जिंदगी नहीं जीना है। जो जैसा है वैसा ही रहना है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। कहने के लिए बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है ना? ओके, नेक्स्ट। आज हम ध्यान को एक घटना के रूप में देखेंगे। आज के इस एपिसोड में हम ध्यान को एक घटना के रूप में देखेंगे। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर क्रिया में ध्यान को करने की कोशिश करेंगे। ध्यान कोई क्रिया नहीं है जो की जाए, मतलब ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसको हम करें। ध्यान का प्रयोग हम करते हैं, नो डाउट, ओके, ध्यान का प्रयोग करते हैं, कायोत्सर्ग का प्रयोग करते हैं, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। ध्यान का जो प्रयोग है उसको करते हैं, लेकिन ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान एक घटना है जो घटित होती है। जैसे फूल खिलता है, हमने अभी डिस्कस किया ना, जैसे आप एनवायरनमेंट दोगे तो फूल खिलेगा, वैसे आप एनवायरनमेंट दोगे, आप प्रयोग करोगे तो ध्यान घटित होगा। तो ध्यान अभ्यास नहीं है, हमारा जीवन ही ध्यान बन जाना चाहिए। ऐसे हमें कुछ प्रयोग करने चाहिए। और इस सेशन के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक बने रहिए। ध्यान को हमने एक एक्टिविटी बना दिया है। जैसे डेली योगा करते हैं, डेली वॉक करते हैं, डेली खाना खाते हैं, डेली स्नान करते हैं, डेली का जो रूटीन है हमारा, वैसे हमने ध्यान को एक रूटीन बना दिया है कि रोज सुबह उठ के मुझे 5 मिनट महाप्राण ध्वनि करना है, कायोत्सर्ग करना है, या दीर्घ श्वास, वॉटेवर आपका जो भी रूटीन है, आपने उसको एक एक्टिविटी बना दिया है। लेकिन ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान एक स्थिति है। ध्यान मुद्रा समय से नहीं बंधी हुई है। समय और मुद्रा से ध्यान नहीं बंधा हुआ है। ध्यान एक स्थिति है जो 24 आवर्स हमारे अंदर रहनी चाहिए। मान लीजिए आपके लाइफ में कुछ चल रहा है, जैसे घर में कोई बीमार हो गया, या आपको बच्चों की पेरेंट मीटिंग में जाना है, या ऑफिस में कुछ काम है, वॉटेवर, कोई भी रीजन, कुछ भी एक्स्ट्रा काम आ गया, सबसे पहले हम किसको छोड़ते हैं? सबसे पहले हम किसको छोड़ते हैं? खाना छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। नहाना छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। घर का काम छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। ऑफिस का काम छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। सबसे पहले हम किसको स्किप करेंगे? ध्यान के प्रयोग को स्किप कर देंगे कि चलो ये 1 घंटा बच जाएगा, हम इसमें ये काम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये ध्यान कोई एक एक्टिविटी नहीं है जिसको आप एक रूटीन के जैसे फॉलो करो। ध्यान एक घटना है, एक उपस्थिति है जो 24 आवर्स आपके साथ रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, ध्यान का असली संकेत क्या है? व्हाट इज द रियल संकेत कि आप ध्यान में हो? एनीवन कैन आंसर दिस? ध्यान का रियल संकेत क्या है कि आप ध्यान में प्रवेश कर चुके हो? यस कोमल जी, प्लीज आंसर। नो अनम्यूट ऑप्शन। ओके, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए किसी को ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है यहां पर व्हाइट कलर का, और किसी को तारे जैसे नजर आता है, किसी को प्रकंपन महसूस होते हैं, या कोमल फिर जी किसी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं हो रहा है सर। नहीं, अभी अनम्यूट हुई थी, वापस म्यूट हो गई। कोई बात नहीं, हाँ यस, हो गया, बोलिए। फिर वापस हो रही। ठीक है, विल कंटिन्यू, विल आप डिस्कस इन डबल एट क्लिक द कर एंड। रही है उसको, इसीलिए शायद वापस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कभी कभी एक अबाध सुख का अनुभव होता है, मतलब ध्यान में बैठे हो और ऐसे ही एक आनंद का अनुभव हो रहा है, कुछ नहीं लेना देना दुनिया से, वैसा अनुभव होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान का अनुभव जरूर है, लेकिन हमें उसमें अटकना नहीं है। ओके, ध्यान का असली संकेत है कि आपकी प्रतिक्रिया कम हुई या नहीं हुई। ये सारी चीजें तो ठीक है, हो रही है, ओके, आप ध्यान का प्रयोग कर रहे हो, आपको अनुभव हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो।
लेकिन एक्चुअल टेस्ट कहाँ होता है, एक्चुअल संकेत कहाँ होता है कि आपकी प्रतिक्रिया कम हुई या नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, वहां आपके गुस्सा कम हुआ या नहीं हुआ, आपका रिएक्शन कम हुआ या नहीं हुआ। ये चीज आप टेस्ट करो कि पहले कोई कुछ बोल देता था तो मेरे फट से आंसू आ जाते थे, आई वुड मतलब फील होता है, बहुत हर्ट होता है दिल को। लेकिन अभी क्या होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, इट्स ओके, लेट गो करते हैं हम। ये चीज आई या नहीं है, ये है ध्यान का रियल संकेत कि यहां पर आप अटके हो या यहां पर आप आगे बढ़े हो। पहले हम तुरंत गुस्सा करते थे, रिएक्ट करते थे, फील करते थे। अब हम एक पॉज लेते हैं, एक सेकंड का पॉज लेते हैं, वह एक क्षण हमारा ध्यान है। उस क्षण में किसी ने कुछ कह दिया, मान लो, आप एक सेकंड का पॉज लेते हो और फिर आप सोचते हो कि मुझे बोलना है या नहीं बोलना है, मुझे रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। वो जो एक क्षण है ना, वो आपका रियल ध्यान है। क्या आप वहां तक पहुंचे हो? उस क्षण को अगर आप पकड़ लेते हो तो वहां पर आपकी विवेक चेतना जागती है और आपको गाइड करती है कि अभी आपको आगे क्या करना है। ओके, तो ये चीज अगर आपके अंदर आ रही है तो समझ लीजिए कि आप ध्यान में आगे बढ़ रहे हो। आपका जो पौधा, आपका जो बीज आपने रोपण किया है, वो ग्रो हो रहा है। सिर्फ लाइट दिख रही है, प्रकंपन महसूस हो रहे हैं, हाँ मुझे ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ध्यान में बहुत आनंद आ रहा है, वो चीजें कोई मैटर नहीं करती। वो ठीक है, अनुभव है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया अगर कम नहीं हुई है तो आप ध्यान में ग्रो नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है, जब ध्यान जीवन बनता है तो साधक कुछ नया नहीं करता है, कम करता है। जैसे अभी जब भी हम क्लास लेते हैं ना, तो क्या होता है, सबसे पहले हम महाप्राण ध्वनि सिखाते हैं, ओके बेसिक। फिर हम कायोत्सर्ग कराते हैं, फिर 4 चरण का ध्यान कराते हैं, फिर दीर्घ श्वास प्रेक्षा, फिर समताल श्वास प्रेक्षा, फिर ये, फिर वो, फिर लेशा ध्यान, ये वो सब आगे करते हैं। तो लोगों को क्या इंटरेस्ट होता है, नेक्स्ट व्हाट, आगे क्या करा रहे हो, और क्या करना है, मैं और कौन सा प्रयोग करूं, ये तो मैंने कर लिया अब क्या करूं, ये तो मैंने कर लिया अब क्या करूं। लेकिन जो ध्यान का साधक होता है ना, उसको और कुछ नहीं करना है, उसको कम करना है। समझ में आ रहा है पॉइंट? और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं, नो, उसमें मत फंसो आप। जो भी कर रहे हो ना, कम करने की कोशिश करो। कम कैसे करना है? चलते समय मंजिल पर नहीं, रास्ते पर फोकस करना है। हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, वहां पर फोकस। मंजिल टारगेट फिक्स कर दिया आपने, ओके, लेकिन अब आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? रास्ते पर होना चाहिए, एक एक कदम पर होना चाहिए। सुबह उठते ही शाम तक एक एक कदम, एक एक एक्टिविटी आप क्या कर रहे हो, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। बोलते समय शब्दों पर नहीं, उसके मीनिंग पर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो एक्सक्यूज मी। देखते समय वस्तु को नहीं, अपने देखने को देखना है। हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो इमीडिएटली हम राग द्वेष में आ जाते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, है ना, ऐसा होता है। तो क्या देख रहे हैं उस पर फोकस नहीं करना है। मैं जो देखना है मेरा, उस पर फोकस करना है कि मैं राग देश मुक्त होकर वीतराग क्षणों में संभाव से इसको देखूं। चाहे मेरे सामने व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है, जो भी चीज है मेरे सामने, मैं उसको, मेरे जो देखना है उसको मैं देखूं कि मैं राग द्वेष मुक्त होकर उसको देख सकूं। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये उपस्थिति है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इन प्रेजेंट। प्रेजेंस ऑफ माइंड इन प्रेजेंट अगर ये है आपका, तो आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या करूं, कौन सा प्रयोग करूं, लेशा ध्यान करूं, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करूं, इन सब चीजों में दिमाग नहीं लगाना है। छोटी छोटी एक्टिविटीज में, डेली एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसको देखने की कोशिश करो। एवरी मोमेंट बी इन प्रेजेंट मोमेंट। ये अगर आप क्या ध्यान कर रहे हो, तो ध्यान का अभ्यास की नहीं, हमें ईमानदारी की जरूरत है। चेतना का विस्तार करना है और वृत्तियों का संकोच करना है। हमारी जो चेतना है वो अभी क्या है, इस शरीर में लिमिटेड में है। ओके, जितना हमारा शरीर है, जैसे एक हाथी का शरीर होता है तो उसकी चेतना का आकार हाथी के शरीर का होता है। एक चींटी की जो चेतना है वो चींटी के शरीर के जितनी होती है। हमारी आत्मा का विस्तार कितना है, इस शरीर तक है। तो हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है और वृत्तियों का संकोच करना है। जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उनको कम करना है, लिमिटेड करना है। जितना जरूरी है, आवश्यक है, उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। मोस्ट डिफिकल्ट वन, अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट। इतना सब, ये जो कितने पॉइंट्स हुए, छह पॉइंट्स हो गए, राइट? ये सब तो इजी है, ओके। द मोस्ट डिफिकल्ट वन अभी हम डिस्कस करेंगे। सब अलर्ट है? नींद आ रही है? क्या बात है, नाश्ता नहीं किया सबने कि अभी करेंगे? अलर्ट है, ओके। ताड़ासन करना है? नहीं ओके, द मोस्ट डिफिकल्ट वन इज
कठिन परिस्थितियों में, दुख में भी ध्यान मौजूद रहता है या नहीं रहता है? कभी सोचा है आपने इसके बारे में कि जब हम खुश हैं, जब स्थितियां सब अनुकूल है, घर पे सब अच्छा है, ध्यान का अवसर आपको मिल रहा है, आप कर रहे हो, तब तक तो ठीक है। लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी क्या ध्यान वहां पर मौजूद है? ध्यान आसान है, पर जब अपमान होता है, जब नुकसान होता है, या कोई अपना दूर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है मान लीजिए, या कोई दोस्त आपकर छोड़ के चला गया है, तब हमारा ध्यान कहाँ जाता है? अगर ध्यान सच में हमारा जीवन बना है, ध्यान से सुनना, अगर ध्यान सच में हमारा जीवन बना है, तो इन कठिन परिस्थितियों में ध्यान उपस्थित रहेगा। हो सकता है वो शांति के रूप में नहीं है, ओके, पीस के रूप में नहीं है, लेकिन वो प्रेजेंट है, वो साक्षी भाव में प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई, अब मुझे रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, लेकिन उस रोने में भी मैं प्रेजेंट हूं, सचेत होकर कि मुझे रोना आ रहा है, आई एम अवेयर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। बेभान होके रोना धोना करना, चिल्लाना, या नुकसान हो गया, वो कहते हैं ना हाय तौबा करना, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरे शरीर में पीड़ा है, मुझे दुख है, दर्द है, वो बेभान वाला जो प्रोसेस होता है ना, वो नहीं है। आई एम अलर्ट कि यस, मेरे शरीर में पीड़ा है, मुझे दुख है, मेरा कोई अपना मुझे छोड़ के गया है। उस परिस्थिति में भी क्या आप साक्षी भाव में हो? क्या आप प्रेजेंट मोमेंट में हो? क्या आपको पता है कि हाँ मैं दुख में हूं, या सिर्फ आप बस रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो? ये अगर अगर ध्यान को आपने सच में जीवन बनाया है, तो दुख के मोमेंट में भी वहां पर ध्यान मौजूद होगा। भले वो शांति के रूप में नहीं होगा, लेकिन साक्षी भाव के रूप में होगा, लेकिन डेफिनेटली वहां पे होगा। यही होती है एक साधक की परिपक्वता। अब जो बीज आपने बोया है वो ग्रो हो रहा है, प्लांट ग्रो हो रहा है, छोटे से पौधे में हुआ, लेकिन इस स्थिति पर अगर आप पहुंच गए तो वो परिपक्व हो गया, एक बड़े ट्री के फॉर्म में वो बन जाता है। जब ध्यान जीवन बन जाता है, तब साधक क्या करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करते हो? एनी आंसर? सिंपल आंसर है। जब ध्यान जीवन बन जाता है, तब साधक क्या करता है? अभी जस्ट बताया मैंने 2 मिनट पहले, क्या करता है? क्या करता है वह? कुछ नहीं करता, कम करता है, ज्यादा होने देता है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। साधक कुछ करता नहीं है, वो होने देता है। देखिए, प्रकृति का नियम है, सब कुछ अपने अपने हिसाब से चलता है, ठीक है? सब कुछ, एक छोटी सी छोटी जो चींटी होती है ना, आप कभी रेत के टीले को ऐसे डिग करके देखना, ध्यान से डिग करके उसको देखना, वहां पे जो आर्किटेक्ट होता है ना, मतलब जो चींटियां अपना घर बनाते हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाती है चींटियां, और जो लाइन में चलती है, हजारों चींटियां एक साथ लाइन में चलती है, कितना पावरफुल उनका मैनेजमेंट है। हम एक प्रेक्षा ध्यान शिविर में जब गमन योग कराते हैं, तो इतने से लोग भी एक लाइन में नहीं चलते। देखा है आप लोगों ने, जिन्होंने शिविर अटेंड किया, आपको पता होगा, इतने से जन, एक 50-60 लोग या 100 लोग भी लाइन से नहीं चलते, हजारों चींटियां एक लाइन में एक ही डायरेक्शन में चलती है। सोचिए उनका मैनेजमेंट कितना अच्छा होगा, है ना? कितना उनका पावरफुल टेक्नोलॉजीज है, कितना उनका ब्रेन पावर, मतलब क्या क्वालिटीज है, नेचर ने क्या दिया है सबको। हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक जीव अपना अपना काम यहाँ पे अच्छे से कर रहा है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जितने भी 6 द्रव्य है ना, सब अपना अपना काम आराम से कर रहे हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, सबको अपना अपना काम करना आता है। तो क्या आपके फैमिली मेंबर्स को अपना काम करना नहीं आता? आता है ना, उनको पता है उनकी क्या ड्यूटीज है। हमें क्यों इंटरफेयर करना है कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, तुम सही हो, तुम गलत हो, वो कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है? डू नॉट इंटरफियर। सबको अपना अपना काम पता है कैसे करना। हमें कम करना है, ज्यादा होने देना है। नेचर्स में जो हो रहा है उसको होने दो, हमारे जीवन में जो हो रहा है उसको होने दो। साक्षी भाव से सिर्फ उसको देखना है, उसका एक, क्या बोलते हैं, उसका एक विटनेस बनो कि बस हो रहा है, हमारा जो कर्तव्य है उसको करते जाओ, जो साक्षी भाव से जो हो रहा है उसको देखते जाओ। यही ध्यान साधक की सबसे बड़ी परिपक्वता की पहचान है। वो क्या कर रहा है? वह अनुभव इकट्ठा नहीं करता। जैसे अभी मैंने बोला ना कि लाइट दिख रही है, प्रकंपन हो रहे हैं, उन अनुभवों को वो इकट्ठा नहीं करता कि कल मैंने ध्यान किया था, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, 1 महीने पहले मैंने ध्यान किया था, तब ऐसा अनुभव हुआ, आज ऐसा हुआ। इन सब चीजों में नहीं पड़ना है।
वह सच्चाई को छुपाता नहीं है, वह अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता है और गुनाह होने से भागता नहीं है। कभी कोई हम जनरली कभी नहीं, जनरली ऐसा ही होता है कि हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। यस और नो? हम सबको पसंद है कि सब हमारी तारीफ करें। एक नई बहू, मैं खुद अपना एग्जांपल देती हूँ, जब हम शादी करके घर पे आते हैं तो हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि सब हमारी तारीफ करें। यस और नो? डू यू ऑल एग्री? आप ऑफिस में किसी नई नौकरी में ज्वाइन करते हो तो आपका क्या रहता है कि आपकी बॉस आपकी तारीफ करे, आपके कोलीग्स आपकी तारीफ करे, आप एक अच्छा आदमी बने, अच्छा इंसान बने, सब हमें अच्छा 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 बोले, है ना? ये हमारा थॉट रहता है। तो ध्यान साधक उस अच्छाई में नहीं पड़ता है और जो बुरा होने से भागता नहीं है। मतलब मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज है जो बुरी हो सकती है, सब कोई भी परफेक्ट नहीं है इस धरती पर, है ना? तो कुछ गलत क्वालिटीज भी हो सकती है, कुछ बुराइयां भी हो सकती है, बट मैं उससे भागती नहीं हूं। मुझे उसको एक्सेप्ट करना है कि यस, मेरे अंदर ये कमी है। ये ध्यान साधक की एक पहचान है कि वो अच्छाई में फंसता नहीं है, बुराई से भागता नहीं है और वह बस मौजूद रहता है। यही सबसे बड़ी उसकी साधना है, यही सबसे बड़ी उसकी साधना है। आप प्रयोग तो कर रहे हो, एवरीडे प्रयोग कर रहे हो, लेकिन क्या साधना में आपकी परिपक्वता है, यहां हमें पता चलती है। साधना खत्म होती है या शुरू? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। साधना खत्म होती है या शुरू? कौन बताएगा? बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो गए ना आज। नो आइडिया? जब ध्यान जीवन बन जाता है, जब मैंने बोला ना कि खाते पीते बैठते उठते सब जगह ध्यान जब जीवन बन जाता है हमारा, तब ध्यान का अभ्यास खत्म होता है और यात्रा अमिता जी शुरू कुछ होती कहना है। चाहती है, अमिता जी बोलिए। क्वेश्चन है मेरा, जैसे मैम समझा रहे हैं ना कि अनासक्त रहना एक प्रकार से। तो यस, जब हम साधना करते हैं तो शरीर के लिए हम बाल सफेद हो गए डाई करते हैं, ये छिपाने की कोशिश, फिर इसमें भी तो आसक्त एक नेचुरलपन जैसे रहने की कोशिश करते हुए यस, भी नहीं कर पाते, तो इसका क्या रीजन? इसका यही सॉल्यूशन है कि आप उसमें अटैच नहीं होना है कि ठीक है, मुझे अभी सोसाइटी में रहना है तो उसके लिए मैं कर रही हूँ, बट उसको अंदर डीप गहराई में ऐसा नहीं कि नहीं मैं बाल सफेद हो गए अब मैं क्या करूं, मैं बूढ़ी हो गई, ऐसा नहीं है। उसको अटैच नहीं करना है, बस एक करना है साक्षी भाव से। मतलब जो एक हमारी, जैसे हम रोज खाना बनाते हैं, अब खाने बनाने में भी कितने जीवों की हिंसा हो रही है, फिर भी हम बना रहे हैं ना, पेट तो भरना है, जिंदा रहना है। वैसे ही बस साक्षी भाव से करो कि मुझे करना पड़ रहा है, मुझे समाज में रहना है, फंक्शन अटेंड करना है, तैयार होना है, फैमिली में रहना है, ये सब चीजें एक मैंडेटरी है, जरूरी है सोसाइटी के हिसाब से, इसलिए कर रही हूँ। उससे अटैच नहीं होना है। ओके, विल कम टू दिस लेटर, मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। ओके ओके। जब ध्यान जीवन बन जाता है, अभ्यास खत्म होता है और यात्रा शुरू होती है। हमारा जो अभ्यास है ना, डेली का जो अभ्यास हम कर रहे हैं, वो खत्म हो जाता है और फिर हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। 24 आवर्स हम ध्यान में उपस्थित रहते हैं। कोई उपलब्धि नहीं, कोई तुलना नहीं, हर पल गुरु बन जाता है। एवरी सेकेंड हमारा गुरु बन जाता है। लोग, कितने लोग पूछते हैं कि हम सही गुरु को कैसे ढूंढे, कहाँ मिलेगा हमें गुरु? एवरी सेकेंड आपका गुरु बन जाता है, हर स्थिति शिक्षा बन जाती है। और साधक वह भी धीरे धीरे, जो साधक है ना वो भी खो जाता है, जो ध्याता है ना वो भी खत्म हो जाता है। ध्याता और ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। अंत में सिर्फ जागृत जीवन बचता है, सजग, सजीव, अलर्ट, अवेयर, एवरी मोमेंट। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो तो समझ लीजिए आप ध्यान में पहुंच गए हो। अगर आपको ईच मोमेंट में आप प्रेजेंट होने का अनुभव अगर आपको हो रहा है तो आप ध्यान की गहराई में पहुंच गए हो। एक दिन अचानक आपको महसूस होगा कि ध्यान घटित हो रहा है, जैसे समुद्र के ऊपर लहरें होती हैं और डीप इनसाइड अंदर क्या होता है, एकदम शांति होती है। आपने कभी स्कूबा डाइविंग की है? नहीं की है तो प्लीज एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ऊपर लहरों पे ऐसे लगता है बस आज तो मेरा जीवन खत्म है, आज कुछ नहीं होने वाला है, आज तो मैं मर गई, इतनी तेज लहरें होती है। लेकिन जब आप डीप इनसाइड जाते हो समुद्र के अंदर, इतनी शांति, इतना प्रशांत वहां पे होता है, मतलब जस्ट अमेजिंग। तो वही चीज हमें ध्यान में अनुभव होती है। ऊपर ऊपर जब हम ध्यान स्टार्ट करते हैं ना तो हमें डर लगता है, घबराहट होती है, बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मन नहीं लगता है। लेकिन जब आप गहराई में जाते हो ना तो इतनी शांति का अनुभव होता है, इतने आनंद का अनुभव होता है कि वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता।
बाहर की दुनिया में जितना भी शोर हो, भीतर हमें शांति का अनुभव होता है। कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ये ऑलरेडी हमारे अंदर एग्जिस्टिंग है, सबके अंदर है, लेकिन हम उसको अभी देख नहीं पाए हैं। हमारी साधना अब अभ्यास नहीं, हमारा श्वास है। अब हमें ध्यान करना नहीं है, वह स्वतः घटित होता है। लहरें भी हम हैं, गहराई भी हम हैं, शांति भी हम है। आत्मा का अनुभव, पूरा दिन हमारा ऐसा बीतेगा जैसे परम स्पर्श का अनुभव हुआ हो। हमारा दिन ऑर्डिनरी नहीं रहेगा। हर श्वास में करुणा, हर दृष्टि में प्रेम, हर क्षण में साक्षी। हर श्वास में करुणा, हर दृष्टि में प्रेम और हर क्षण में साक्षी भाव। तुम हवा हो, तुम पानी हो, तुम पृथ्वी हो, तुम अग्नि हो, हर चीज में हम अपनी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। पूरे ब्रह्मांड के साथ एक होने का हम अनुभव करते हैं। तो अभी हम प्रयोग करेंगे। सब सीधे बैठे, सीधे बैठे, ध्यान का प्रयोग। जिस किसी आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके, उस ध्यान आसन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। यू कैन सिट ऑन अ चेयर। आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। द ओनली कंडीशन इज योर स्पाइन एंड नेक शुड बी इरेक्ट, एकदम स्ट्रेट। हंच नहीं करना है ऐसे। कंप्लीट स्टिलनेस। एक बार ध्यान की मुद्रा में बैठ गए, बैठ गए बस। उसके बाद कोई हलन चलन नहीं। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। तीन बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे। इनहेल। इनहेल। कायोत्सर्ग का संकल्प। तस्य उत्तरी कर्णेनम पायचित्त कर्णेनम विसोही कर्णेनम विसल्ली कर्णेनम पावानम कम्मानम निगायन ठाई ठामी कौसगम। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूं। मैं 30 मिनट्स के बाद प्रयोग से बाहर लौट आऊंगी। शरीर के प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। Experience heaviness in each and every part of your body. पूरा शरीर भारी हो रहा है और भारी हो रहा है। प्रत्येक अवयव में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। पूरा शरीर हल्का हो रहा है। Experience lightness in each and every part of your body. श्वास मंद और शांत।
चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें और शिथिलता का सुझाव दें। अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अंगूठा शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, अंगूठा शिथिल हो गया है। इसी प्रकार दोनों पैर के अंगूठे से लेकर कटी भाग तक चित्त को एक एक अवयव पर ले जाएं, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। From the tip of your toes till your hip joint, कमर के नीचे का पूरा भाग शिथिल हो जाए। अनुभव करें, कमर के नीचे का पूरा भाग शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, कमर के नीचे का पूरा भाग शिथिल हो गया है। चित्त को थोड़ा ऊपर उठाएं, कमर के भाग से गर्दन तक के पूरे शरीर पर चित्त को ले जाएं। क्रमशः एक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। गर्दन के नीचे का पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, गर्दन से नीचे का पूरा शरीर शिथिल हो गया है। गर्दन से लेके मस्तिष्क तक पूरे चेहरे और मस्तिष्क के भाग प्रत्येक अवयव पर क्रमशः चित्त को ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। एक एक अवयव का अनुभव करें। शिथिल हो रहा है।
शिथिल हो गया है। अनुभव करें पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। Experience relaxation in each and every part of your body, from the tip of your toes till the top of your head. Complete relaxation. Relax, relax, relax. प्रतिमा की भांति स्थिर रहे, कोई हलन चलन नहीं. Complete stillness, just like a statue. शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें. Bright shining white color rays all around your body. चमकते हुए श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें. आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें. कण कण में शांति का अनुभव करें. Deep inside, complete stillness, peace and calm. कोई हलन चलन नहीं, न बाहर न भीतर. Complete stillness. Go deep inside, deep inside. और गहराई में जाए, और गहराई में जाए. Deep inside. सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा है, गहरी गुफाएं दिखाई दे रही. ऐसे लग रहा है जैसे कहीं डीप कुएं में जाके गिर रहे हैं हम, गहरी खाई में गिर रहे हैं. कुछ भी नहीं है वहां, सिर्फ अंधेरा है. और अंदर, डीप इनसाइड, डीप इनसाइड. ऐसे लग रहा है जैसे अभी चक्कर आ जाएंगे, इतना गहराई में जा रहे जा रहे जा रहे हैं. दूर कहीं एक प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है, एकदम छोटी सी प्रकाश की किरण. आप एकदम तेजी से उसके पास जा रहे हो. प्रकाश एकदम पास में आ गया. चमकते हुए ब्राइट शाइनिंग व्हाइट कलर. इतना तेज प्रकाश कि आपकी आंखें उसको झेल नहीं पा रही है. इतना तेज प्रकाश. देखें उस प्रकाश को, महसूस करें उस प्रकाश को. बहुत तेज प्रकाश. देखिए अपने आप को, विजुलाइज करें आपका लक्ष्य क्या है. कोई भी लक्ष्य हो सकता है आपका. फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप रिलेटेड, सोसाइटी, सोशल. कोई भी एक लक्ष्य
जो आप जीवन में बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, देखिए उस लक्ष्य को। अनुभव करें जैसे आपने ऑलरेडी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। विजुलाइज करें अपने आप को कि आप वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके हो। आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आनंद का अनुभव, खुशी का अनुभव महसूस करें उस पल को। जो आप पाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, वो ऑलरेडी बन चुके हो। फील द इमोशंस, उस इमोशन को अनुभव करें। जब आपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है तब आपको कैसा महसूस हो रहा है। फील द इमोशंस। ये यूनिवर्स का फिफ्थ डायमेंशन है। यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ एग्जिस्टिंग है, सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है वहां पे। बस हमने उसको देखा नहीं है। आज हम उसको देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हर एक चीज, हर एक इमोशन, हर एक लक्ष्य जो आप पाना चाहते हो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अनुभव करें उसको। फील द इमोशंस। इतने सुख का, इतने आनंद का अनुभव आपने पहले कभी नहीं किया। इतना आनंद। जस्ट बटरफ्लाइज इन योर हार्ट एंड योर स्टमक। वंदन करें उस प्रकाश को, कृतज्ञता ज्ञापित करें, थैंक यू बोले, और फिर से लौट आए। धीरे धीरे उस प्रकाश से दूर जा रहे हैं। गहरी खाई, अंधेरा, वही गहरी खाई, जैसे आप गहरे कुएं में हो, डीप इनसाइड। धीरे धीरे लौट आए। ब्रिंग योर फोकस ऑन योर बॉडी एंड योर ब्रेथ। देखें अपने शरीर को। जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी। आप कहाँ बैठे हो, किस रूम में बैठे हो, कौन से कपड़े पहने हैं, किस मुद्रा में हो, कौन सी घड़ी पहनी, कौन सा चश्मा पहना, कौन सी ज्वेलरी पहनी। जस्ट ऑब्जर्व। देखें अपने आप को। पूरे शरीर को स्कैन करें। अपने आसपास हो रही आवाजों को सुनने की कोशिश करें। फैन की आवाज, फ्रिज की आवाज, घड़ी की आवाज, ट्रैफिक की आवाज। जस्ट ऑब्जर्व। ऑब्जर्व योर माइंड एंड योर थॉट्स। देखें अपने मन को, अपने विचारों को। क्या वो एकाग्र है या चंचल है। जस्ट ऑब्जर्व। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। देखिए अपनी श्वास को। इज इट फास्ट और सॉफ्ट एंड स्लो। क्या आपकी श्वास तेजी से चल रही है या धीरे चल रही है, मंद है। जस्ट ऑब्जर्व। उसको चेंज करने का प्रयत्न ना करें। जो सहज श्वास चल रही है उसको देखें। श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। जस्ट ऑब्जर्व।
As you inhale, your stomach expands. As you exhale, your stomach contracts. देखें अपनी नाभि को। जब आप श्वास ले रहे हो तो नाभि बाहर आ रही है, जब आप श्वास छोड़ रहे हो तो नाभि भीतर जा रही है। जस्ट ऑब्जर्व। As you inhale, inhale calm and peace. As you exhale, exhale out all your worries and tensions. जब आप श्वास लेते हो तो शांति और आनंद का अनुभव करें, और जब आप श्वास छोड़ रहे हो तो सारी चिंता, डर, भय सबको बाहर छोड़ दें। Take a deep inhale, complete exhale. Take a deep inhale, complete exhale. Take a deep inhale, complete exhale. पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करते हुए दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें और श्वास छोड़ते समय मस्तक को जमीन से लगाने की कोशिश करें। टेक अ डीप इनहेल। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। As and when you feel comfortable, slowly open your eyes. जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। Just take a moment to acknowledge the changes in your mind, body and breath before and after the practice. अपने भीतर हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें। मस्तिष्क में हो रहे वाइब्रेशंस को महसूस करें। जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण के लिए अपने जो ध्यान में पाया है उसको धन्यवाद दें, उसको महसूस करें, एक्नॉलेज करें एंड रिटर्न टू नॉर्मल ब्रीथिंग। आज के सेशन से रिलेटेड अगर किसी की कोई जिज्ञासा है आप पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड। कोई प्रश्न पूछना हो या अपने अनुभव शेयर करना हो तो आप हैंड राइज कीजिए। आज सबको एक आनंद का अनुभव हो रहा है, सब उसमें ही अभी तक लीन है ना, बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। यस कोमल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे एक चीज पूछना है। जब हम वो व्हाइट लाइट का करते हैं ना, और आप कहते हो व्हाइट लाइट को पूरे ललाट में महसूस करो, उसके बाद भी मुझे कई देर तक ना व्हाइट लाइट थ्रू आउट द मतलब ये ज्ञान मतलब ये सहस्त्रार चक्र से लेके फुल बॉडी में मतलब टिल रूट चक्र, मुझे वो लाइट फ्लो एकदम कंटिन्यूस दिखती रहती है। आई डोंट वांट दैट टू बी डिस्टर्ब। मतलब अगर मैं ऑडियो भी चलाती हूँ या मैं कभी ध्यान करती हूँ और इसमें क्या होता है, शरण सूत्र आ जाता है और हम लोगों को वो करना पड़ता है, तो इज दैट फाइन इफ आई एम इन दैट
पोस्चर यस एंड आइडिया। एब्सोल्युटली फाइन। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कोमल जी, आप ऑटो सजेशन कर सकते हो, मतलब आप ध्यान का प्रयोग खुद से करो। तब क्या होगा, अच्छा, जब आप उस डीप गहराई अनुभव में जाओगे ना, तो जितनी देर आपको रहना है आप आराम से रह सकते हो। फिर जब आपका होगा कॉन्शियस अगेन एक्टिव होगा कि मुझे अभी बाहर आना है, तब आप शरण सूत्र बोल सकते हो। लेकिन अगर आप ये सजेशन से कर रहे हो, तो जैसे ही शरण सूत्र आएगा आपका कॉन्शियस वापस एक्टिव हो जाएगा। सो यू डू बाय योर सेल्फ, आप स्वयं से करो। ओके। यस, नेक्स्ट अमिता जी, ठीक है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेन्द्र सभी से। वंदे गुरुवरम। मेडिटेशन कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन इतना भी उतर नहीं पा रही हूँ, या एकाग्रता नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं। कलर इतने कभी दिखते नहीं है, महसूस करने का है बस, अनुभव देखिए, अगर नेचुरली। आपने आज का सेशन अच्छे से अटेंड किया है, तो हमने क्या सीखा आज, कि हमें इन अनुभवों में तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जैसे ही हम ध्यान करने बैठते हैं ना, हमारी वृत्तियां जागती है। जो थर्ड पॉइंट शायद आज मैंने एक्सप्लेन किया, कि जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, हमारे पुराने संस्कार, हमारी वृत्तियां, हमारे वासनाएं वो उभर कर आती है। वासना मतलब क्या, जो भी आपकी इच्छाएं हैं जो दबी पड़ी है सालों से, वो सब उभर के आती है। तो एक सही है। क्षण ऐसा आता है कि आपको ऐसे लगता है मेरे से तो ध्यान होगा ही नहीं, दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं नहीं कर सकती, मैं ध्यान में शांति के लिए आई और मुझे और उल्टा डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान को वहीं पे छोड़ देते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये कोई एक दो दिन की, एक दो महीनों की साधना नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग साधना है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 20 साल लगाए अपने शरीर पर इसको प्रयोग किया। तो सोचिए हम क्या चीज है, हम 2 महीनों में थक जाते हैं कि नहीं मैंने किया बट मेरे से कुछ हो नहीं रहा है। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, आपको सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आपको ध्यान का अनुभव भी होगा। कृतज्ञ ओके, उसमें, कृतज्ञ उसमें। कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे, कंसिस्टेंटली एवरी डे प्रैक्टिस करना है विदाउट फेल। यस, अशोक जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेन्द्र। जय जी। अपन जैसे ध्यान की गहराई में जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो कई बार तो काफी टाइम तक इंस्ट्रक्शन अपने को सुनाई देता है और फिर निर्विचार की यात्रा हो जाती है, या फिर निद्रा की, वो पता नहीं चलता। और जब वापस अपने पूर्णाहुति करने की रहती है, तब अपने ऑटोमेटिकली अपने उसमें वापस चेतना में आ जाते हैं। उसको क्या समझ? इसको ऐसे समझना है कि देखिए, हमारी बॉडी को है ना स्ट्रेस की आदत पड़ चुकी है, फिजिकल मेंटल इमोशनल सारे तरह के स्ट्रेस। अब जैसे ही आप ध्यान करने बैठते हो ना, हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। जैसे ही हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, स्टिल हो जाता है, हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो रेस्ट एंड रिलैक्स मोड में चला जाता है शरीर। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो आपको नींद आ सकती है, या एक आप ध्यान की गहराई में जा रहे हो। अब वो नींद है या ध्यान है, हमें डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता है। इट्स ओके कि अगर आपको नींद आ रही है, इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि जब तक हमारे शरीर का पूरा स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा, हम ध्यान की गहराई में नहीं जा पाएंगे। तो अगर आपको नींद भी आ रही है तो भी उसको एक्सेप्ट करो साक्षी भाव से। अगर आप ध्यान की गहराई में भी जा रहे हो तो भी उसको एक्सेप्ट करो। आपको उस जंजाल में नहीं पड़ना है कि क्या हुआ, मैं नींद में गया या ध्यान में गया। जस्ट डोंट गो इन दैट, उसको लेट गो करो। जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसको अनुभव करो, और जैसे ही आपका कॉन्शियस वापस एक्टिव होता है, आप नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाओ। लेकिन जो अनुभव हो रहा है ना, उसमें फंसना नहीं है हमें, कि मुझे नींद आ गई, मेरा प्रयोग छूट गया, क्या हुआ। डोंट गो इन ऑल दोज थिंग्स, ओके। जो भी अनुभव हो रहा है उसको देखते जाओ, साक्षी भाव से देखते जाओ, ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट, यस। जी, और किसी की कोई anybody प्रश्न else? हो? कंक्लूड करें सर, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो। जी, कोई हाँ, ये छोटूलाल जी। बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट हाँ, करिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। जय ये जिनेन्द्र। रेणुका जी का एक एक एपिसोड सोने में सुहागा होता है। आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया रहा। ध्यान के बारे में नई नई जानकारियां मिली। थ्योरी और प्रैक्टिकल से ध्यान से संसार में रहते हुए ध्येय के प्रति हरदम कैसे जागरूक रहे, बहुत ही सटीक जानकारी दी और पूरे शरीर आनंद से भर गया।
ओम हरम ओम हरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रति, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो ओम मच। अरहम। आपने इसको लिख के इतना अच्छे से प्रेजेंट किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मेरे मच। को ऐसा ऐसा बोलने को आता नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन आपने बोला ना इतना अच्छे से। ओम अरम, सब सब ओम मैं हरम। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार ओम अरम करें इनके लिए। ओम ओम अरम, अरहम ओम अरहम। मंजू जी, थैंक यू सो मच। सोमवाराम। यस, मंजू मंजू जी बोलिए। जय जिनेंद्र रेणु जी। जय जी। आप बोल रहे हैं जो प्रतिक्रिया नहीं करनी या फिर गुस्सा नहीं करना, ये चीजें जो मैन होती है वो वास्तव में ध्यान होता है। इस चीज को मैं मानती हूँ और मैंने इसको लागू किया है, मैंने देखा है। मैं से ध्यान का प्रयोग करती हूँ और ये परिवर्तन मेरे में आया है। मतलब मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले बोलते हैं जमीन आसमान का फर्क मंजू में आया है, इस मानती हूँ। लेकिन कभी कभी रेणु जी ऐसे होता है, सामने वाले जो बोलते हैं अपने जवाब नहीं देते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन वो तकलीफ रहती है थोड़े दिनों तक मन में, उस चीज की तकलीफ रहती है। उसको कैसे कम करूं मैं? उसको देखिए, इसके 3 उपाय हैं। एक तो आप उसको यस, मैं बता रही हूँ, सुनिए आप ध्यान से। ये हमारे जो संस्कार है ना, ये इस जन्म के नहीं है, अनंत जन्मों के संस्कार हमारे ऊपर चिपके हुए हैं। अब आप सोचो कि मैं इसको एक झटके में इसको साफ कर दूं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपने जो पिछले जन्मों में दुख सहन किया है या गुस्सा किया है या जो कुछ भी आपने सहन किया है, पीड़ा दर्द जो कुछ भी सहन किया है, वो अभी तक संस्कार बने हुए हैं। तो अभी आप प्रयत्न कर रहे हो कि मैं इन सब चीजों को छोड़ दूं, बहुत अच्छी बात है, आप प्रयोग कर रहे हो, आप उसमें सफल भी हो रहे हो। लेकिन जो घुटन होती है ना अंदर, कि मैंने दबा तो लिया, अभी वो सप्रेस हो रहा है अंदर अंदर, वो फिर कभी वॉल्केनो बन के निकलता है। जब हम गुस्से को या अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं ना अंदर, वो क्या होता है, कभी कभी फिर एकदम तूफान बन के निकलता है। कोई छोटी सी बात होती है, फिर हम सबके ऊपर भड़क जाते हैं, वो गुस्सा ऐसे निकलता है। इसके लिए हमें क्या करना है, एवरीडे मॉर्निंग ज्योति केंद्र परीक्षा करना है सबसे पहले। ओके, सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट ज्योति केंद्र परीक्षा। ये कैसे वर्क करता है, जब आपका ज्योति केंद्र परीक्षा करते हो, आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, जो हमारे मास्टर ग्लैंड है वो एक्टिवेट होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारे सारे ग्लैंड्स को वो बैलेंस करते हैं। अब हमारा गुस्सा, डर, भय, ये सब कहां से आता है, एड्रिनल ग्लैंड से। ये थोड़ा आप एंडोक्राइन सिस्टम को समझोगे ना, आपको इसका साइंस समझ में आएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड से जब हार्मोन्स निकलते हैं, तब हमें डर, पीड़ा, भय, क्रोध, आवेग, आवेश, ये सब आते हैं। ओके, अब ये पीनियल ग्लैंड अगर हमारा बैलेंस्ड है, वो एड्रिनल को क्या संकेत देगा कि नहीं, आज हार्मोन्स रिलीज नहीं करना है, आज छुट्टी पे है। ओके, मास्टर ने क्या किया, छुट्टी बता दी कि आज हार्मोन्स रिलीज नहीं करना है, आज छुट्टी है। तो एड्रिनल से हार्मोन्स रिलीज होंगे ही नहीं। और अगर हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, तो आपको ना तो डर लगेगा, ना भय लगेगा, ना गुस्सा आएगा, ना चिड़चिड़ापन आएगा। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें कैसी होती है पता है, कि अभी एड्रिनल रिलीज हो गया, हार्मोन्स रिलीज हो गए, अब आप सोच रहे हो कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, वो पॉसिबल नहीं है। अब आप उसको सप्रेस करोगे तो वो क्या होगा, वो हार्मोन्स वहां पे दबे रहेंगे और फिर एकदम तूफान के जैसे वो उछल के बाहर आएंगे। तो हमें क्या करना है, उन हार्मोन्स को पैदा ही नहीं होने देना है। तो इसलिए एक तो आपको ज्योति केंद्र परीक्षा करना है, एक हमें शांति और अभय की अनुप्रेक्षा करनी है। सुबह ही अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट दे देना है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर मेरे सामने आएगी तो मैं शांत रहूंगी। तो क्या होगा, वहां पे हार्मोन्स रिलीज ही नहीं होंगे, तो फिर वो आपको घुटन महसूस नहीं होगी। तो ये 2 चीज आप कर सकते हैं। ओके, ज्योति केंद्र परीक्षा और अनुप्रेक्षा। तूफान तो नहीं आता है, तूफान नहीं आता है, नहीं, ये तो अभी पक्की नहीं आ रहा गारंटी है, है। अभी हाँ, नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसको सप्रेस करते जाओगे ना, तो हाँ। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भड़क जाओगे किसी पे, है ना। तो वो चीज हमें नहीं होने देनी है। ओके, रेणु जी, मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ेंगे। आपकी क्लास की इतनी ज्यादा वो इंतजार रहता है ना, अब कितना भी काम हो, कितना भी अर्जेंट कुछ हो, लेकिन आपकी क्लास छोड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती है। भगवान ने जो आपको गॉड गिफ्ट दिया है, अपने गुरुदेव की जो कृपा है, उसके लिए लाख लाख अनंत अनंत बार आपको साधुवाद। ओम और अरहम। आनंद भाई सभी साहब, अलका सभी जी, ओम आरम करेंगे, सभी ओम आरम करेंगे। यस, आनंद भाई कोमल जी। साहब, अलका जी, सब एमपीके को, सबको बहुत बहुत लाख लाख साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। ओम अरहम। ओम थैंक यू, कोमल थैंक यू जी, मंजू जी, कोमल थैंक जी। यू। अनीता जी को पहले अनम्यूट करिए एक बार। अमिता जी, यस बोलिए। नो नो, इट्स ओके। अनीता जी, सॉरी, अनीता अनीता। जी। यस, अनीता जी।
अमिता सुना मैंने। अनीता जी बोलिए। रेणु जी, यस बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है। यस यस। हाँ, वही ज्योति केंद्र प्रेक्षक जो अभी आप बोले उनको, तो वो और भी बराबर करना, तो उसका वीडियो कुछ है क्या? यस यस, ज्योति केंद्र के सारे प्रयोग है हमारे पास। ज्योति केंद्र का पूरा एक सेशन है, मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ। ओके, थैंक यू। कोमल जी कुछ कहना चाहती है। बीजल जी, कोमल जी और बीजल जी। पहले कोमल जी। मैम, एफर्मेशन में और अनुप्रेक्षा में क्या डिफरेंस है? अफर्मेशन और अनुप्रेक्षा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अनुप्रेक्षा में क्या होता है, हम पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं। ओके, जैसे डर लग रहा है तो अभय की अनुप्रेक्षा करते हैं। अफर्मेशंस में क्या होता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, मतलब जो हमें जिंदगी में चाहिए या जो हम बनना चाहते हैं वो होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वेरी लाइट डिफरेंस, बट कभी मैं इसको भी आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। कैन वी से एफर्मेशन इज मोर अबाउट वर्ल्डली? आई मीन, यस, एफर्मेशन बहुत वर्ल्डली मटेरियल एंड दिस इज मटेरियल अबाउट, या और मटेरियल लाइफ। अनुप्रेक्षा हमारे ऊपर, मतलब व्यवहार के ऊपर होती है। कैन यस, वी? आध्यात्मिक। दिस इज मटेरियल लाइफ रिलेटेड एंड दिस इज आध्यात्मिक रिलेटेड। ओके। बीजल जी यस, बोलिए। जय शिनेन्द्र। रेणु जी, बहुत इंतजार रहता है आपका, प्लीज संडे संडे मुझे आया आपका कीजिए। इंतजार रहता है बिजल जी, आपके स्माइल, आपका जो बहुत बोलने मिस का कर है, रहे हैं मुझे हम आपका आपको, इंतजार रहता इतना है। इतना ऐसे लगते हैं कि इतने दिन ऐसे लगा कि ऐसे गए कि ऐसे लगा कि कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं किया पूरे दिन, ऐसा लगता है किसे गए हमारे इतने दिन आपके बगैर। और थोड़ी चिंता भी होती थी आपकी कि क्या हो गया आपको, आप शाता में हो। ऑल गुड, देव की कृपा ओ से सब मैडम। अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा बिजी, कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा कर दिए ना, तो थोड़ा बिजी हो जाते हैं, इसलिए कभी ओ कभी कुछ मैडम, छोड़ना पड़ता है। तो मेरा एक समापन की ओर क्वेश्चन चले। है कि यस जैसे आपने बताया ना कि पूरे दिन हम वितरागता का अनुभव करना है और वो ही ध्यान में रहना है, वो जो एक शब्द था ना आपका, वो मुझे वापस सुनना है। और पूरे दिन में है ना, पूरे दिन अच्छे से चला जाता है, एक मोमेंट वो छूट जाती है, बस वो कोशिश एक। करते रहिए, कोशिश करते रहिए, हो जाएगा। और बीज हमने बस बो दिया है, प्लांट बन गया है, अब इसको वट वृक्ष में बनाना है। बस प्रैक्टिस करते रहिए, एवरीडे कंसिस्टेंटली करिए, हो जाएगा। हैव सम पेशेंस। पूरा दिन ध्यान में चला जाता है कि गुस्सा नहीं करना है, राग द्वेष कम करना है, रिमोट के बटन अभी तक हाथ में है, वो भी बार बार मुझे वो एपिसोड इतना याद आता है, और वो रिमोट के बटन भी मैं हाथ में पकड़ के रखती हूँ, लेकिन एक मोमेंट खत्म हो जाता है, मतलब वो छूट जाता है, वो मोमेंट नहीं हम पकड़ पा रही हूँ मैं। बस वही तो करना है, वही तो एक साधक की परीक्षा है ना। साधक की परीक्षा तो वहीं पे होती है ना। जी। यस, वो हो मोमेंट जाएगा, पकड़ने के लिए मुझे आपकी रेणु जी राय चाहिए और मार्गदर्शन देखिए, चाहिए। और अभी हो जाएगा। बहन जी ने डेली बताया, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो डीप में जब चले जाते हैं तो हमें शरीर के अंदर प्रकंपन स्पंदन तो महसूस होते हैं, लेकिन बाहर की आवाज आनी बंद हो जाती है। मैं अक्सर देखता हूँ, मुझे ऐसी अनुभूति होती है, मैं जब वीडियो एडिट करने का बैठता हूँ तो कुछ उसमें है, कुछ पंक्तियाँ, कुछ शब्द सुनता हूँ तो ऐसा लगता है ये कब कहे आपने, कब हुआ, कब सुना ही कहा नहीं। आपने, मैं तो सुना ही नहीं। लेकिन मैं नींद में नहीं रहता हूँ, जागरूक रहता हूँ, फिर भी यस, सुनाई नहीं देता है। तो ये ध्यान में जो डीप में जाते हैं तो ऐसा लगता है सुनाई देना बंद हो जाता है एकदम बिल्कुल, और अंदर स्पंदन में प्रकंपन महसूस होने लग जाता है कि शरीर में कुछ जैसे रेंग रहा है, चींटियां रेंग रही है या स्पंदन हो रहे। तो ऐसा अनुभव आप सबको होता होगा। यस, यस, हाँ हाँ। क्या है। होता है। पहले है ना, रेणु जी से पहले कुछ नहीं होता था, रेणु जी से साथ जुड़ने के बाद, ध्यान होने के बाद पूरे हाथ स्पंदन हो रहे हैं। अभी अभी डेली प्रैक्टिस करने द्वारा उनके रिकॉर्डिंग वीडियोस देखती हूँ, अभी पूरा बॉडी वाइब्रेट होता है। ओ कभी मैडम, कभार ओ कभी मैडम, कभार ऐसा लगता है कि ओ एकदम से ऐसा लगता है। चलिए। लेकिन अब वार्निंग है आप सबके लिए, वार्निंग है आप सबके लिए कि इन अनुभवों में नहीं अटकना है, हमें बिल्कुल, और आगे बढ़ना है, और आगे और बढ़ना है। यहीं तक नहीं रुकना है। ओके। यस, ध्यान से आगे फिर क्या कहा गया है, समाधि। यस। समाधि तक पहुंचना है ना हमें। हाँ जी। जी। कंक्लूड करें सर। यस। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें।
मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं। ओम अरहम। सभी साधक साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रेणु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आभार। सो मच। आप सबकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। यस, थैंक यू सो मच स्लोगन 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 अशोक जी। जय जिनेन्द्र। ध्यान से सिद्धि की साधना करने वाले सभी साधकों को साधुवाद। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिकाएं एक साथ स्मरण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा। रोज। ओम अरहम।